रिसर्च अरे नहीं, आप ऐसे ना करो आप रिसर्च वर्क, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक्सीलेंस इन प्रोफेशन. Yes, you all profession, but my students enjoyed your sessions, brainstorming session a lot. But I want to say few words from core of my heart, Anurag. I want to say few words from core of my heart. पहला पॉइंट, अनुराग एक व्यक्तित्व जो स्वयं ही अपना परिचय, जो स्वयं ही एक परिचय है. वो बेटा मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है मैम, चल रहा है. अच्छा, अनुराग एक व्यक्तित्व जो स्वयं में ही एक परिचय है. और मैं अनुराग को कैसे बुलाती हूँ, क्या कहती हूँ, क्या सोचती हूँ? अनुराग CVS लगता है, क्योंकि मेरे लिए ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी और अनुराग मैंने कभी अलग नहीं समझा, क्योंकि कितनी इसने मदद की है सारा दिन कॉलेज में. और यही बात जब बच्चों से ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में कह रहे थे कि मैं बिजी, बच्चे हम व्यस्त रह सकते हैं, और व्यस्त रखना हमें अपने आप को खोजना पड़ता है, अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट से ही वी कैन अचीव समथिंग. और उसको अचीव करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ्स को जो हमें मैक्सिमाइज करना है तभी कर सकते हैं जब इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि वी कैन एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, वी कैन डू सम मच मोर बेटर फॉर द सोसाइटी एंड फ्रॉम द सोसाइटी. इस चीज को मैं, और दो चीजों में और जो मैं समझती हूँ अनुराग को, क्या है, he is very popular among university teachers and within the different phases of society. मैंने अपने आप से प्रश्न किया, क्यों मैंने ये लाइन लिखी, क्यों मैंने ये सोचा, हाउ एंड व्हाई. सिर्फ जो पॉइंट मेरे माइंड में आया वो क्या आया, एडजस्टिंग बिहेवियर. सबसे बड़ा हर समय एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं मैडम, हो जाएगा मैम, मुझे दे दो ये पेपर्स ज्यादा, मैं कर लूंगा. एडजस्टिंग बिहेवियर, डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क. और अगला पॉइंट, हेल्पफुल नेचर. अनुराग इस सब चीजों का कॉम्बिनेशन, इट इज वेरी वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, इट इज वेरी हार्ड टू सी अमंग पीपल. और उसके लिए मैं हूं ना. कितनी बड़ी बात है अगर कोई ये बात कह दे, आश्वासन, मैं हूं ना. कभी कितनी परेशानियां भी शायद अपने आप खत्म हो जाती हैं. अनुराग से मैंने कभी नहीं सुना, मैंने नहीं, यूनिवर्सिटी की किसी टीचर ने भी, राजबाला मैडम का बहुत वो रहा, हम लोगों का इकट्ठे हम लोगों ने काम किया है, कभी ऐसा नहीं लगा, वो भी मैडम अनुराग से बात कर लेना, मैडम अनुराग से. अनुराग मैं हूं ना. ये चीज आज के समाज में अगर मिल जाती है, बच्चों के लिए ये प्रेरणा है. इनको खोजना होगा, इनको समझना होगा, इनको ऑनर करना होगा, और हमें भी उन जैसा बनना होगा. उसके बाद मैं दूसरी बात जो कह रही हूँ, मैं जब देख रही थी सेशन में, बच्चे स्टूडेंट कितने क्वेश्चनों की बम्बारमेंट, ये भी क्वेश्चन, सर कैसे, सर कैसे, सर कैसे. इस बात से जो मैंने लाइन लिखी, जो बात मेरे अंदर से आई, वो क्या आई कि वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स एज ए गुरु, ए मोटिवेटर, ए फिलोसफर एंड वेल विशर. क्यों कहा मैंने ये लाइन को, वेल विशर? अनुराग ने एक पॉइंट कहा, समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करना, पोर्टफोलियोज को देखना, लेकिन सोचना, और सभी एग्स को एक बास्केट में मत रखना. नेवर पुट योर ऑल द एग्स इन द वन बास्केट. देयर कैन बी फेलियर, यू कैन बी डिसहार्टन बिकॉज इट इज द मार्केट. ये मार्केट है, और मार्केट में हमें फूंक कर कदम रखना है. कितनी बड़ी लाइफ की सीख हमें मिल गई इस सेशन के द्वारा, कितनी बड़ा मोटिवेशन एक स्टूडेंट को मिल गया. अगर वो जान समझ और खोज सके इस बात को. मैं हैरान होती रही, मैं बैठी रही. मैंने कहा था सुनीता को मैं चली जाऊंगी 5 मिनट में, लेकिन मैं नहीं जा पाई. ये वही चुंबक था. तभी स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं क्लासेस में, सुनते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं हमें कब कोई मार्गदर्शक मिल जाए. और ये वही बात है, आज की भाग दौड़ भरी हुई जिंदगी में अगर सही रीत दिखाने वाला मिल जाए तो मंजिल बहुत आसान हो जाती है. कितने आराम से स्टूडेंट को बताया कि आप आना, मुझसे हेल्प लेना, मैं गाइड करूंगा. और कभी भी ये जो था वो स्पॉट, वो मार्केट में एकदम से जो पैसा लगाना होता है, कौन सा होता है, वो किस पोर्टफोलियो में करना है, कब आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, व्हेन द डायरेक्ट परचेज कांट बी. ये सब चीजें बड़ी आराम से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ लेमैन की लैंग्वेज में समझ में आया. अनुराग, ऑनलाइन लेक्चर से स्टूडेंट ही नहीं बट देयर पेरेंट्स, देयर फैमिली मेंबर और
were also involved. I think they must get some knowledge. और दूसरी बात है youth जो युवा है, youth needs role model to be admired like Anurag. On the behalf of the business economics and my dear students, really, I'm thankful, Anurag, for sparing time for these valuable sessions. Thank you, Anurag. God bless you. बहुत लंबा समय मेरा तुम्हारे साथ बीता है और शायद टाइम बहुत कम होगा हम दोनों का बात बहुत कम, लेकिन जब भी बात हुई तो बहुत ही पॉजिटिव हुई, क्वालिटेटिव हुई, जिसने मुझे बहुत सहारा दिया, संबल दिया. थैंक यू अनुराग. With blessings, God bless you. Thank you. Go ahead with your session and enlighten our students. Thank you, Anurag. Thank you. मैं बोलती हूँ. हाय, थैंक यू सो मच प्रतिभा मैम. जो आप बोल रहे हैं ना, ये हम सबकी वो है. आई होप डॉक्टर अनुराग विल टेक इट दिस वे दैट शी इज रिप्रेजेंटिंग our emotions also, on the behalf of actually GP a gentle department. person. Yes, 100%. बिल्कुल, he is really a gentle person. मैम ये पर्सनैलिटीज मिलती नहीं है. थैंक यू मैम, थैंक यू. मदद का हाथ सभी के लिए बड़ा है. सुनीता ने फोन किया, आ गए ना सेशन के लिए, राजबाला ने किया, मैंने किया, और हर समय ये हाथ, मदद का हाथ सभी के लिए बढ़ जाए, ये बहुत बड़ी बात है. कभी तुमने ये नहीं देखा कौन मेरे कब काम आता है, नहीं, मैं सबके लिए. ये सोसाइटी में ये चीजें, ये दिए चिराग ढूंढने से मिल जाएं, वो ढूंढने वालों की भी किस्मत होती है. अनुराग, वी आर luckier and our students are also luckier. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you so much, ma'am. And Mayank is requested to please raise his hands because जो हमारे वो हैं, वो his admin is not able to understand, you know, which वो उसको co-host बनाना है. Ma'am, it is Dr. done. Anurag, हाँ, please. आपने Ma'am. हाँ अनुराग जी. Please get me co-hosted. I will do that. प्रवीण जी, एक तो डॉक्टर अनुराग को और एक मयंक को प्लीज को-होस्ट बना दीजिएगा. Once it is done, let me know, Dr. Anurag. Let me just call him in case. Yeah, it is done. I think it is done for me. Fair enough. Thank you so much. Thank you, Praveen ji. Thank you so much. प्रतिभा मैम, चाकी मैम, राजबाला मैम, देखो ऐसा है, आपने जो शब्द कहे ना, आई डोंट थिंक कि मैं उनको डिजर्व करता हूँ. पहली बात तो ये है. और वो जो मैं कहता हूँ नहीं, you deserve. कि मैं कर लूंगा, और वो सबके लिए होना चाहिए. बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, देखो क्या होता है जब हम नए होते हैं. प्रतिभा मैम इज अबाउट टू रिटायर्ड. सुनीता मैम इज आल्सो सीनियर टू मी अ लॉट. ये लोग ने ऑलरेडी कर लिया है. तो समाज में किसी भी फील्ड में जब आप जाते हैं और आपको अपनी जगह बनानी है, देन यू हैव टू बी रेडी टू वर्क एनी डैम थिंग. क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं. मान लीजिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं. मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन पेपर बनाया और मेरे से गलत बन गया. ना अगर प्रतिभा मैम मुझे कहती है अनुराग यार गलत है, तो आई शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट इट. हाँ गलत है, चुप ठीक कर लेते हैं इसको, बिकॉज देन ओनली यू विल लर्न. और जितने भी सीनियर्स हैं उनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं. और प्रतिभा मैम का तो हमेशा प्यार रहा है, हमेशा आशीर्वाद देती रहती हैं. सो और चाकी मैम ऑलवेज सपोर्ट्स. राजबाला मैम से तो हमारी एक अलग ही क्वेश्चन है ना, मतलब वो अलग एक डायमेंशन की है. So I will not say on that. 100%. बच्चों, let us start. मैम शुरू करें क्या? I think I would request Mayank to take over थोड़ा सा initially, है ना Mayank? You want to say something? Yes, ma'am. Good afternoon to all. In the previous session, we have learned about types of market. How can we invest in stock markets? Different platform to invest. Apps and tools like Screener.in. Apps and tools like Screener.in, MarketPearls, Chittorgarh.com to use for better analyzing the stocks and to assess the company's health. Today's session will be in continuation from where we have left, and Sir will enlighten us about the derivative market. Now, I request Sir to take over. Thank you, Bachcha Bank. Dear students, last time I discussed the stock market, and I hope you have understood. But I will always repeat and re-repeat this word, that stock market you cannot learn in one day or one session. It is a practice which you need to do it again and again, and every time you need to ready to for one thing that you will be wrong.
ये बात आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि साहब हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आप ये सोच लोगे कि नहीं आई कैन नॉट बी रॉन्ग, दैट ऑटोमेटिकली इनवाइट योर लॉस। और स्टॉक मार्केट इज नॉट ए प्ले ग्राउंड कि कोई बात नहीं गलती हो गई। आप क्रिकेट का खेलते हैं जो बच्चे, एक बाउंसर है, आप लेफ्ट कर दीजिए, या किसी ने फुल टॉस दी और आप सही पोजीशन में नहीं है, प्ले ऑन कर लिया। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको हर चीज सोचनी है। When you get it right kind of share at a right price, then only buy it. Do not rush up to market. पहली चीज देखिए, you have, आज मैं आपको ट्रेडिंग व्यू से ऑप्शंस ट्रेडिंग सिखाऊंगा कि हाउ टू पिक द ऑप्शंस। उससे पहले मैं थोड़ा सा आई विल बी डिस्कसिंग मोर ऑफ द ऑप्शंस थ्योरी फर्स्ट, कि आपको ये तो पता हो व्हाट इज अ कॉल एंड व्हाट इज पुट। इफ यू डू नॉट नो कॉल एंड पुट, हाउ विल यू डू इट? So first 15 minutes I will take for that, and then I will be for last 1 hour, because that is the market will close by 3:30. So I will be doing a lot with the derivative. Although we are today sitting on a dull day, because today market is not having any movement due to the US inflation data yesterday night. In the morning itself, the market has opened downwards, gap down. This is, we call it gap down. So it has opened gap down, and since then it is trading in the range of -200 to -180. It is not moving either side. So once it is not moving, that market is not good for the for option market. In option, we need the volatility to trade, and otherwise we should sit and see our targets where it is going. Till we are not having our own levels, we should not trade. Clear? I never trade in that category. So let us discuss that. सबसे पहली चीज, what is a derivative, है ना? We are discussing the derivative. तो अगर मैं ये कहूं कि आप सारे के सारे बच्चे, let me stop sharing first. हाँ, all of you, जितने भी बच्चे हैं, आप सभी are the derivative product of B.R. Ambedkar College. Why I am saying that you are a derivative product of the B.R. Ambedkar College? Because if some company comes for the placement in college, what they come out with, that there is a job of the research analyst and with a salary package of 5.6 or 6.5 lakh. Likewise, it is written. Now, the company who has ma'am, Mayank को allow कर दीजिए that he can speak in between, huh? So Mayank, बच्चे, if in between anyone wants to ask a question, even I am explaining it, so you can ask me the question on behalf of that person. Okay? Yes, sir. Sure, sir. Yeah. Because these points which I am saying, they are very relevant, क्योंकि अगर जब तक आपको ये point नहीं समझ में आएंगे, you will not be able to trade in derivative market. वो फिर ये हो जाएगा कि that you have to listen from X and Y and then you can trade. Don't do that. So what happens? The company has not even interviewed you, and they have given a package for you. आपकी value लगा दी without even knowing you. Same company goes to SRCC or CVS, may not have the same package. Or same company may go to the say some MBA college. May have the same different value for the same post. Post is not changed. That is because they are giving value to the college, not to you. Similarly, when we talk about your parents, when you go out in the market and some known shopkeeper is there, if he wants to purchase something on credit without paying anything, you can do that because your father's credit is there or your mother's credit is there. That is why you are able to buy. So your value is coming out of the value of your father. So your father has become the underlying asset and you have become the derivative product of that. Now, if I copy the same thing to the stock market,
I am purchasing the Reliance Industries share. Yeah, just a second. Let me. Yeah. For example, this is the RIL share in cash market. I am buying the cash, this is stock in the cash market. And this is a 5-day chart. Now I feel I will discuss the support and resistance here also, and then I will discuss the options also. Now this is the cash market. But when I go to the option market of this call option and put option, then actually I will not get the Reliance share. If I'm purchasing the call option of the Reliance, I'm not going to get the Reliance call option, the Reliance share, but I will be getting the only the profit and loss of the option price value. So how that option price comes? Because of the value of Reliance Industry. So if the Reliance Industries goes up, the option price will also go up. If the Reliance Industries price goes down, the option price will also go down likewise. This is will call put में ठीक उल्टा हो जाएगा. So likewise we have got this particular. So Reliance has got the underlying asset, or call option is a derivative product and put option is a derivative product, or future is a derivative product of it. Clear? So always try to understand the market. First, see, if you are trading in a call and put, तीन चीजें देखना बहुत जरूरी है. सबसे पहले, where the market is going. It means you have to see the Nifty. Just see this. For you, I have just put here Nifty. CNX Nifty future is here being traded. Okay? So I've just put the Nifty future here. So I want to see what the Nifty is doing in. For example, I'm trading with the Sensex. I can keep the Sensex here first. Then I also want to trade with RIL. So RIL, the future or cash I can have here to trade with this. This is the stock, I can keep it. Now, if I want to have the option CE of it, then that CE should also be here. So I have to see the three things, where the market is going. If Nifty is positive, it means Reliance can get itself positive also. तो मुझे कॉल की साइड लेना चाहिए, पुट की साइड नहीं लेना चाहिए. अच्छा, कॉल और पुट होते क्या है, मैं उन्हें समझाने से पहले आपको बता दूं. कॉल में सिंपल आप समझिए, कॉल का मींस यू आर ट्रेडिंग ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर यू फील दैट अंडरलाइंग एसेट विल गो अप. अगर मैं कॉल खरीद रहा हूं तो इसका मतलब आई फील दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर विल गो अप. दूसरा, इफ आई फील दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज इज गोइंग टू गो डाउन, तो मुझे पुट लेना चाहिए. ठीक है? सो कॉल एंड पुट इस तरह से काम करते हैं. ठीक है? ऑल्दो उनकी डिटेल डेफिनेशन एंड फैक्टर्स और भी हैं, but I am not going into that because then it will become again too much theoretical. So just I will be discussing with you this all this theory for a few minutes, and then I will come back to this slides. Okay. Mayank, you are free to ask anything in between. Yes, sir. Okay. See, the option is a contract. If it is a contract, then there must be a buyer. And there must be a seller, because आपको पता है that you have studied the business law in either BCom or BB, whatever the course you are in. So there will every contract, one party will be buyer, another will be seller, and hence the agreement. And now in the option, what they buy the right. They do not buy the underlying asset. They buy the right, and they sell the right. Buy the right and sell the right. अभी right है किस चीज का? This right is either to buy
underlying asset or to sell the underlying asset. अब जब हम कहते हैं कि buy the underlying asset, इसको हम कहेंगे call option, or to sell the underlying asset we call it put option. So if you purchase a call option, it means you are a buyer of a call option, and the person who sells it will be known as option writer. So इसको हम क्या कहेंगे? Option writer. And this person will be called option holder. Now, ये जो option buyer है, because he is a buyer and giving the premium, the cost of option, hence इसका जो liability है that is limited to the option which is given, उससे ज़्यादा loss नहीं हो सकता. For example, मैंने RIL का stock, IRL की call खरीदी at the rate of 10 rupees, 50 का lot है, तो 50 into 100, मेरा loss जो है 5,000 रुपए का, इससे ऊपर का नहीं है. लेकिन if it go up, my profit is unlimited, loss can be limited. Whereas if I am option seller, मेरी loss unlimited हो जाएगी, profit is limited. Put में, when we are feeling that the market will go down, we buy the put option. सामने वाला जो sell कर रहा है, he is again the put option seller or put option writer. The same definition is here. I will share these PPTs with Chaki ma'am. आप उनसे ले सकते हैं. And I have no issues on that you can use it. तो जो अभी मैंने बात आपसे की, this right, how it is happening? If you are a call option buyer, you have the right to buy but not the obligation. Seller of the call option has the obligation to sell if it is exercised. अगर exercise नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आपने Reliance का call option खरीदा, अब Reliance नीचे चला गया, तो आप call का तो बेकार हो जाएगा आपका, so you will not exercise it. So then seller is also free. But if you exercise, then it is a duty of seller to compensate you, to pay for that, and has to fulfill that contract. In a put, you have a right to sell the underlying asset and has the potential for the same. Please read these 4 lines of your own. Please read and अपने दिमाग में बिठा लो इसको. These 4 lines आपके दिमाग में बैठनी बहुत जरूरी है. Your voice is not coming. नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ बच्चे, because मैंने कहा कि 4 लाइनें पढ़ लो, पे दिमाग में बिठा लो. So I am giving you 2 minutes time to read. क्योंकि ऑप्शन के पूरा ट्रेड इन 4 लाइनों पे, याद रखना आप. ओके, पढ़ लिया आपने? Call option allow you to bet on the increase of asset value. मतलब if I feel that the Reliance is going up, I will buy a call. If I feel Reliance is going down, I will buy a put. And the option buyer pays a premium to acquire option. A simple सी बात है. Let me use few names from the people who are attending. Ashish Pasrija and Himanshu Raj. For example, Ashish Pasrija is the person who feels that Nifty will go up. So he wants to purchase a call option. It means right to buy the Nifty at 18,000.
Now you see, it means Ashish feels that Nifty will go up. That is why he is buying the Nifty call option of the 18,000. तो इसके अनुसार निफ्टी का जो ऑप्शन है वो वो 18,000 से ऊपर निकल जाएगा. Now Himanshu Raj is a pessimistic on that. He will no Nifty may go up but will not go beyond 18,000. 18,000 का सवाल नहीं पैदा होता. 17,770 इधर रेसिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, उससे ऊपर नहीं जा सकता. अभी मैं कुछ टर्म्स यूज कर रहा हूं बच्चों. वन इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, अनदर कॉल्ड सपोर्ट. सपोर्ट का मतलब उससे नीचे नहीं जा सकता प्राइस एज ऑफ नाउ ऑन सपोर्ट, और रेसिस्टेंस का मतलब उसके ऊपर नहीं जा सकता. सपोर्ट का मतलब उससे नीचे नहीं जा सकता. सपोर्ट नीचे, रेसिस्टेंस ऊपर. हिमांशु राज को लगता है भाई साहब 17,770 इज द रेसिस्टेंस, तो इससे ऊपर जाएगा नहीं, और मेजर कोई ऐसा थर्स्ट है नहीं मार्केट में जो निफ्टी को ऊपर ले जाए. क्लियर? सो हिमांशु राज इज सेलिंग द कॉल ऑप्शन और आशीष पसरीजा इज बाइंग द कॉल ऑप्शन. So Ashish Raj will pay some premium. It means the cost of option that to the Himanshu Raj. मैं cost of option कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको आज नहीं बता सकता क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास. मैं केवल ट्रेडिंग पे ही फोकस करूंगा, लेकिन फैक्टर्स बता दूंगा, डोंट वरी. अब हिमांशु राज को वो प्रीमियम मिल गया और उसने आशीष को कॉल ऑप्शन का राइट दे दिया. Now Himanshu Raj has to keep the margin in his account to sell that transaction. Otherwise, he cannot do it because his liability is unlimited. The exchange will always require he need to pay the money for that. So that is what is written. The seller of the option does have an obligation to buy or sell the asset, and which is much riskier than buying the option. देखिए, इन लाइनों के बारे में राकेश झुंझुनवाला साहब का एक स्टेटमेंट है. जो आदमी कॉल ऑप्शन खरीदता है या पुट ऑप्शन खरीदता है, उस ऑप्शन बायर, उसकी जेब खाली, और जो आदमी ऑप्शन सेल करता है उसकी तिजोरी खाली. ठीक? तो इसका सीधा सा मतलब डेरिवेटिव इज नॉट एन ऑप्शन और इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू ट्रेड फॉर एवरीडे. हाँ ठीक है, आप 5-10% अपने पोर्टफोलियो का रख लीजिए विच यू कैन डू यूज इट फॉर डेरिवेटिव. डोंट डू इट कि नहीं साहब मैंने तो यूज ट्रेड करना. मैं उसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ. कल निफ्टी call option which is expiring on 17,500 का निफ्टी कॉल जो था वो कल लगभग 215 रुपए पे क्लोज हुआ था. ठीक? निफ्टी कॉल ऑप्शन एक्सपायरिंग ऑन 17th फरवरी. अच्छा, आपको ये भी बता दूं, जो एक्सचेंज के ऑप्शंस होते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं, दे आर वीकली एक्सपायर्ड. वीकली एक्सपायर मींस एवरी थर्सडे. और जो आपके इक्विटी ऑप्शंस होते हैं वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ यानी मंथली एक्सपायर्ड होते हैं. याद रखना ये बात. तो कल जब ये 17 फरवरी का कॉल ऑप्शन बंद हुआ, दैट वाज अराउंड 215 पे क्लोज हुआ था. क्लियर? आप लेके चले गए कॉल ऑप्शन कल घर पे अपने क्लोजिंग में. लेकिन कल रात में यूएस में इन्फ्लेशन डाटा आया. आज सुबह ये कॉल ऑप्शन खुला ही है 150 रुपए पे, and then it falls below around 67 रुपीज. अब मुझे आप बताओ, एकदम इतनी लॉस, हाउ विल यू सस्टेन? दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम विद द कॉल ऑप्शंस. So that is why I will advise that only 10% of portfolio should be there. If you are having more than that, then you are incurring or inviting the risk for your own. So don't do that. ठीक है? चलिए. We will discuss these. I will share my app and so that you can trade also. This is what, again, the same thing which I was saying, and with the more explain, I use it in class always. Options use क्यों करना चाहिए? Because अभी price movement अगर adverse हो जाए तो मुझे we should be ready to have advantage of that. For example, you are holding the Reliance shares with you, and the Reliance shares you feel may fall.
तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू कैन सेल इन द कैश मार्केट, बट आप नहीं बेचना चाहते, आपको लगता है कि नहीं यार वापस भी आ जाएंगे, सो हाउ टू सेफगार्ड योर लॉस, यू कैन परचेज द पुट। आपके हाथ में जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसकी अपोजिट शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब यू आर एग्रीइंग टू बाय, यू आर बुलिश ऑन दैट, शॉर्ट मींस यू आर बियरिश ऑन दैट। सो इफ यू आर लॉन्ग ऑन दैट शेयर तो आप अपोजिट साइड कॉन्ट्रैक्ट करिए ऑप्शन में हमेशा, अगर आपको हेजिंग करनी। नाउ ऑप्शन का जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ ऑप्शन दैट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द these factor. This is the underlying asset price, here RIL price. Now exercise price यानी आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, टाइम टू एक्सपायर कितने दिन बाकी रह गए, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न and stock price at expiration. These are the factors which play a role in this. Now options are two types, European and American. India में जो equity options हैं they are American, settled on the last Thursday, and European index option European है, before month they can expire. Now ये 3 पॉइंट और याद रखिए, इन द मनी, आप प्रॉफिट में है तो इन द मनी, एट द मनी जीरो प्रॉफिट यानी जीरो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस rather I will say, ब्रेक इवन पॉइंट, एंड आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है यू आर इन लॉस और दूर का, अगर इमीडिएट एक्सपायर करे। मान लीजिए just a second, please allow me to share the mobile screen also. Done, sir. Please check. Yeah, thank you. हो गया डियर। स्टूडेंट्स आपको देखिए स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है? Now you just see, कुछ यार पॉपअप्स आते रहेंगे because many people in my groups are asking many things because of the market sale, कई बंदे फंस गए हैं, तो they will continue to ask something. हाँ, अब आप देखिए इसको, निफ्टी 50, this is a cash market position. Now आपको ये आपके पास ऐप मैंने कल बताया था मार्केट पल्स, it is the same app. This is a 1 minute chart which I have opened here. Here you see that this is a gap down today. Nifty is at 221. Now I am opening the this is the, I can use the charts. अभी as of now it is having the 17,358 का लो लगा के रखा हुआ है इसने, and broader low is at 17,303, तो 17,300 का सपोर्ट आप मान लीजिए अभी है। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड इन दिस मार्केट। अभी देखिए अभी यहाँ पे ये फॉल कर रहा है लगातार, देख रहे हो आप, ये नीचे जा रही है। दिस इज ए 1 minute कैंडल। यस स्टूडेंट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Admin, please allow them to unmute themselves. Yeah, so now you are seeing that it is going down, but it is not that down also कि मैं इस पे पुट ले लूं, क्योंकि जब तक ये 300 नहीं तोड़ेगा, टेक्निकली अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, then it is say it is 16,800 के आसपास का इसका सपोर्ट है जहां ये टिका हुआ है, ये दिस वन। तो अगर मुझे आज की बात करनी है तो 17,050 और 17,270 के बीच में मार्केट आना चाहिए, विच इज नॉट देयर। तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाने वाला इसके ऊपर, ठीक है? सो आई एम जस्ट वेटिंग एंड वेट एंड वॉच की पॉलिसी है मेरी इसके ऊपर। देन आप कभी मार्केट में तब तक पैसे मत लगाएं जब तक ये देखिए लोअर 17,300 के आसपास जाए, तोड़े तब मैं पी लूंगा, जब तक उसके नीचे नहीं जाता मैं पी नहीं लेने वाला। पी का मतलब होता पुट ऑप्शन और सी का मतलब होता कॉल ऑप्शन। तो ये अभी उसी ब्रैकेट में फंसा हुआ है, हेंस कॉल ऑप्शन इज नॉट देयर। क्लियर? अब देख लीजिए इट इज नॉट गोइंग डाउन। और देखिए क्योंकि अगर मैं नीचे मान लीजिए ले लेता वहां पे, अगर मैंने अभी पुट खरीद लिया होता तो मैं फंस जाता। देखिए ऊपर रिवाइव कर गए, अब कॉल भी लेने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका अपर रेसिस्टेंस है वो बना हुआ है, वो उसको तोड़ नहीं रहा। तो जब तक ये 17,380 नहीं तोड़ता तब तक मैंने इसका कॉल भी नहीं ली। तो जस्ट वेट एंड वॉच, ये आप अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना लीजिए और देन वेट एंड वॉच की पॉलिसी में जाइए।
अब आप इधर देखिए, निफ्टी 50. I was saying that Nifty is weekly expiry. See this, days are digging. Days, you are able to see the days. You are able to see the dates. Dates are 24 February, 3rd March, 10 means every Thursday they are expiring. So this is because it is Nifty. Now, and this is called as option chain. Option chain means all the strike price. Strike price का मतलब होता है basically what level you want to see in the market. For example, if I feel by the 24th of February, which is going to be the next expiry for this contract, next expiry after 1724, which is monthly expiry. So 24th को मुझे लगता है the Nifty will be around 17,450 or 17,500. So I would like to buy a call for 17,500. But if I feel no, Nifty can hit 16,800, तो मैं 16,800 का पुट ले सकता हूँ. क्लियर? अभी आप देखिए सारे पुट ग्रीन में है, लेकिन कॉल साइड में, कॉल लेफ्ट में है और राइट में पुट है. तो कॉल इज all the call are red, put are the green. देन आप बिल्कुल ब्रैकेट के लास्ट में साइड में जाइए स्क्रीन के, जहां पे लिखा हुआ है OI, ओपन इंटरेस्ट. ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस आर आउटस्टैंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे. आज की तारीख में कितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है. सो आप देखिए यहाँ पे जिस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू होगी दैट विल बी ट्रेडेड मोस्ट. सो अभी निफ्टी इज अराउंड 17,360. सो कैन यू टेल मी which is the nearest strike price जो hit हो सकता है easily? Can anyone tell me? इस स्क्रीन को देखते हुए बताइए आप मुझे which can be the which are the most close to this? Anyone? प्रवीण जी प्लीज चैट को एक्टिवेट कर दीजिएगा, ये स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू. प्रवीण जी इज लिसनिंग. अनम्यूट का ऑप्शन भी अगर आप दे सके तो. हाँ, अनम्यूट कर दीजिए, कोई बात नहीं. हाँ प्लीज. प्रवीण जी सुन रहे हैं? इसको ना अनम्यूट का ऑप्शन कर दीजिएगा, ये बच्चों को ना दे वांट टू टॉक टू. हो गया मैम. ठीक. हाँ बच्चों, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. नाउ यू टेल मी, यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कि जो दो रेट जो इमीडिएट हो सकते हैं? इमीडिएट 17,300 and 400. बिल्कुल, बिकॉज निफ्टी अभी चल रहा है 17,357. सो दो नियरेस्ट कौन से होंगे? 17,300 and 17,400, which means most active call is going to be and put it's going to be the 17,300 and 1,400. अब आप इनका वॉल्यूम देख लीजिए. वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहाँ जा रहा है? 1448 हुआ अभी 17,300 में, इस समय आउटस्टैंडिंग है 17,442.65 and then 17,500 में 45,053 lakh कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए. इसका मतलब मार्केट इज ट्रेडिंग बिटवीन दीज ओनली. तो अगर मुझे इन कॉन्ट्रैक्ट को लेना है 17,300, 17,400 and 17,500, then I need to pay more premium because they are most likely to hit the market, not all, and that is what it is going to. And now just go opposite side of it, it means the put side. पुट में देखिए प्रीमियम कहाँ पे है? 17,300 का प्रीमियम 20 है. देन लेकिन अपसाइड जाइए नहीं है. इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं उनको लग नहीं रहा मार्केट बहुत ज्यादा गिरने वाला है. ठीक है, दे आर नॉट फीलिंग. आप देखिए ये क्या हो गया. ओके, निफ्टी आप देखिए, there people are not feeling that is going to be the too much downfall in the market. पुट में केवल 19 लाख का OI ऐड हुआ. इसका मतलब क्या है? पीपल आर सेइंग 17 फरवरी की एक्सपायरी इतने नीचे नहीं होगी जाके. So that is why the premium will not go that fast. Clear? Understood this point? So you can see all on this. I have just shown few, and you can have. This is what. Now let me show you the bank Nifty. फिर हम ट्रेड शुरू करते हैं.
दिस इज द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का हाई इज 38,790 एंड लो इज 38,396. इसका मतलब 400 से 800 का बीच में इसका आज का ट्रेड हो रहा है केवल. तो 38,800 एक तरह से आप मान लीजिए रेसिस्टेंस हो गया, और नीचे का 38,396 है, तो 400 आप इसका सब मान लीजिए ना. अभी करंटली it is trading at 38,500, which means अगर ये अपने आप और कभी भी एक कैंडल को देख के, जैसे अभी ये ऊपर है जस्ट एक, इसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन, हाँ अभी ये हैमर बन गया, ठीक है. अगर ये हिट करता है कहीं भी, तो मैं तब तक इस पे सपोर्ट नहीं लूंगा पोजीशन जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा कैंडल ऑफ द लेफ्ट साइड. अभी देखिए वो जो ये बिगर कैंडल है उसके ऊपर ही ध्यान दे रहा है, उसके आसपास नहीं गया अभी. तो टिल इट इज नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट. मैं इसी को चुपचाप रखूंगा. आई विल वेट. देखिए आई एम वेटिंग दैट इट शुड गेट कंफर्म. अभी देखिए रेड कैंडल इज स्टिल नॉट हैज देयर एंड नाइदर दैट गोइंग अपवर्ड्स डाउनवर्ड. वहीं पे देखिए दिस पोजीशन इज कॉल्ड बियरिश हरामी. सो लाइकवाइज जब तक आप ये चार्ट आप सभी के पास वो मैंने दिया हुआ था पिछली क्लास में, ऑप्शन ले लीजिए, आप अपना लीजिए चार्ट. मैं बाय द मीन टाइम आप लोगों के साथ कुछ और बता मार्केट चेंजेस हैं. वी विल सी. आप लोग अपने अपने मोबाइल पे इसको ओके. सो नाउ इन द मनी एंड आउट द मनी मैंने आपको बता दिया. ना इधर आप देखिए इन द मनी आउट द मनी. मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ. क्योंकि अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना हो, हमेशा नियर टर्म मनी है उसी बात करना है. अगर आप कॉल ऑप्शन का प्रॉफिट करते हैं, कॉल ऑप्शन का प्रॉफिट मतलब होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस. अगर ये पॉजिटिव में है, इफ इट इज इन पॉजिटिव वी कॉल इट इन द मनी, if it is minus we call it out the money, and if it is no profit no loss we call at the money. Put के केस में, in the case of the put, strike minus spot price negative out the money equals to, then it is नो प्रॉफिट नो लॉस एट द मनी. ठीक है. अभी आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप लोग मुझे ये बताइए विच इज इन द मनी कौन सा है और आउट द मनी कौन सा है. प्लीज लेट मी नो. यू कैन अनम्यूट एंड कॉल, आस्क, स्पीक, नॉट एन इशू. बताइए बच्चे, इन द मनी कॉल कौन सा है इसमें? $200. 200 in the money है बच्चे. How come? That is spot price. Sir, above 200. Above 200, yeah. ठीक है. ये सारे स्पॉट प्राइस हैं. तो मेरा स्ट्राइक, अगर मेरा स्पॉट प्राइस 200 है और स्ट्राइक प्राइस 210 है, तो ये तो लॉस में चला ना बच्चे. कॉल के केस में आपने ये स्पॉट प्राइस तो मेरा 200 चल रहा है, अभी स्पॉट प्राइस 200 चल रहा है, लेकिन अभी ऊपर अगर आप कहते हो 200 से ऊपर वाले, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा. स्पॉट इज 230, स्पॉट इज 230, सॉरी स्पॉट इज 200, स्ट्राइक इज 230, तो हम निगेटिव हो गए ना बेटा. कहा आपको इफ इट इज निगेटिव देन इट इज, और अगर ये पॉजिटिव में होगा तभी नीचे होंगे वो इन द मनी होंगे, ऊपर वाले कॉल, और पुट में ठीक बदल जाएगा. ठीक है.
मैंने इसीलिए कहा था बच्चे ये बहुत जरूरी है डेरिवेटिव के केस में टू नो आप इन्वेस्ट द मनी। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक सेकंड लाइव निफ्टी दिखाता हूँ, यू मे अंडरस्टैंड दैट बेटर। देखिए फाइनेंस स्टूडेंट के लिए निफ्टी एनएससी की साइट मैंडेटरी, आप लोग याद रखें इस चीज को। अगर आप ये देखोगे बार बार तो आप के लिए मुश्किल पड़ जाएगा ट्रेड करना। ही देखिए मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ आपके लिए। सर एक चीज पूछनी थी। बोल बच्चे। सर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है या वीक, उसका कैसे पता चलेगा? अगर उसी पोजीशन को 2-3 बार टच कर रहा है लगातार मार्केट में तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर वो एक ही बार किया, 1-2 बार किया, तो इसका मतलब वहां से निकल सकता है मार्केट। लेकिन अगर बार बार उसी जगह लाइन पे आके हिट कर रहा है, मैं अभी आपको आरआईएल दिखाऊंगा, इसी आरआईएल कोई भी स्टॉक आप बताना, आप लोग बताना, मैं विल से इट है। ये देखो आप बच्चे, निफ्टी अभी कहाँ चल रहा है? 17,358, 17,350। अच्छा, मैं जब भी लेवल की बात करता हूँ तो लेवल मीन्स आई एम टॉकिंग निफ्टी because I don't see Sensex that much. I only see the Nifty. So these are the strike prices. ठीक है, अब आप देखो अभी 17,000 मेरा कितना चला, 17,358। तो 17,358 से जितने नीचे हैं दे ऑल आर इन द मनी। देखिए आप, ये क्या है, ये कलर दिख रहा है आपको? सो इट इज इन द मनी। 17,358 है इन द मनी। अगर अभी ये 17,358 से नीचे चला जाएगा 350 से, तो आप देखना यहाँ पे जो शेडेड दिख रहा है ना, ये शेडेड नहीं रहेगा, ठीक है। और नीचे ये पुट साइड में इन द मनी हो गया, इसके नीचे के सारे ये पुट हो गया नीचे, ठीक। और नीचे का ये क्या हुआ? आउट द मनी। तो इन द मनी एंड आउट द मनी। तो जब भी आप इन द मनी का प्रीमियम देखोगे दैट विल बी हायर, ठीक है। आप देखिए 155 हो रहा है, और सुबह से इसमें जो चेंज आया है कॉल में 162% का चेंज इसने दिखाया, एंड विच इज ह्यूज। एंड सिमिलरली इफ यू गो टू अप पुट साइड, दैट आल्सो हैज सीन द इंक्रीज दैट मच। तो ये आपका, इसलिए आपको ऑप्शंस के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए लेट मी शो यू द 17,400 ना। 17,400 की जब आप बात करते हैं तो 17 मार्च ये कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर 17 फरवरी इज द नियर टर्म। सो नियर टर्म मार्केट है, उसका प्राइस 28,128 चल रहा है। 149 रुपीज से नुकसान हो चुका है इसमें। अगर आप खरीदना चाहते हैं, इफ यू वांट्स टू बाय, सो यू कैन बाय contract, ठीक है। So likewise this contract, this is option chain which you should see in mind. Okay, now this is a trading view. This is another app which I asked you to see yesterday. I am going for 1 minute. Acha, one more point. In case of options, always see 1 minute candle and 5-second candle. If you are trading for a larger time period, you want to hold the option for more than 1 hour or intraday, then see 1 minute candle and then confirm that with the 5-minute candle. Okay. Now, somebody was asking me, sir, what will be the ये देखिए आप आपको देख रहे बच्चे? Are you able to see this line which I drawn just now? ये लाइन आपको दिख रही है, रेड लाइन? Yes sir. Yes sir. ठीक। Now another point, see this, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, this line is actually representing
ये इस लाइन पे यहाँ पे ये क्या है, इसका सब नीचे का रेसिस्टेंस दिखा रहा था, ठीक, सपोर्ट, सॉरी, ये भी तीसरा भी है टच किया, लेकिन इसने यहाँ टच किया, ये बहुत ही पुअर रेसिस्टेंस है, या हम कहते हैं फॉल्स इंडिकेशन, यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो मेजर यही है, हमें इसको देखना चाहिए कि जो मेजर आज करके आज क्या कर रहा है, ठीक है। देन उसके ठीक अपोजिट जब सेगमेंट में आप जा रहे हो तो वो उसी वही सेम लाइन इज एज द रेसिस्टेंस फॉर दैट, ठीक। If the market is breaking this line and going up, then we will trade in this market. Otherwise, we should not take a call option for that. ठीक है, ये आप options का मतलब नहीं है that you should jump in. Now एक और चीज, what should we see? मुझे देखना क्या चाहिए, which कौन सा कॉल ऑप्शन है, किस कॉल ऑप्शन, किस स्टॉक के ऑप्शन पे ट्रेड करना जिसमें उस दिन मूवमेंट हो। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग में never jump at 9:30. Wait. All the new traders should wait till 10:30. Let the market FII and DII should trade into the market. So the market should get settled and then you should enter. And as a thumb rule, I say you, in case of the Nifty, आपका 25 यूनिट यानी 25 पॉइंट, हम जब मूवमेंट होता है तो मुझे पॉइंट पे काउंट करते हैं, तो 25 पॉइंट का ऑप्शन लेके चलिए। निफ्टी में मेरे 25 पॉइंट आ गए हैं, आई शुड होल्ड ऑन, मेरे 50 हो, मुझे निकल जाना चाहिए प्रॉफिट बुक करके और दोबारा नीचे फिर ले लो। ये लाइंस आप ड्रॉ कर लीजिए हमेशा। जस्ट अ सेकंड, मैं एक और लाइन आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। या नाउ जब जितने बार ये ग्रीन लाइन को टच करके बाहर निकले तो आप मान ली, और ये अगर इसको क्रॉस नहीं करता तो फिर आपको फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना। मार्केट नीचे आए, ये देखना, ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब आप इस चार्ट को देखते रहिए, जैसे 371 है अभी और ये 356 को तोड़े, मतलब इट विल कम आउट 352। 352 तोड़ के जैसे ऊपर आए आप खरीद लीजिए कॉल, और जब तक ये ऊपर जाके इट इज नॉट गोइंग 2384 आप नहीं खरीदना इसको, ठीक है। ये आपका मार्केट का सिस्टम होना चाहिए मार्केट में ट्रेड करने का। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके फंसने के चांसेस ब्राइट रहते मार्केट में। नाउ द निफ्टी फ्यूचर, आप कौन सी कैंडल देख रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। Now see this Nifty, ये देखो बच्चे, this is the line for you, this will be the support line, and this shall be your रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये आप देखिए, कल मैंने आपको एक हेड एंड शोल्डर बताया था, याद है बच्चों? डू रिमेम्बर द हेड एंड शोल्डर? यस सर। अगर आप नहीं जवाब नहीं दोगे मुझे तो मुझे कैसे पता? ये देखिए, दिस इज हेड, मेरा आपको हैंड दिख रहा है, यहाँ पे मैं हैंड बना रहा हूँ। This is head. Yes, sir. Yes, sir. And this is left shoulder. This is right shoulder. जब भी
डाउन फ्रॉम देयर, अभी देखिएगा गिरा, ठीक। अब ये इसने एक टॉप बनाया, दूसरा टॉप बनाया, एंड देन एवरी टॉप के बाद ये करेक्शन दे रहा है, इट इज नॉट ब्रोकन डाउन हियर, 17,342 के नीचे नहीं गया, इट हैज गॉन ओनली हियर एंड देयर कम बैक हियर। तो अगर ये नीचे जाके इसको नहीं तोड़ रहा है, ये देखो एक कैंडल इसने ये ली है, देन सेकंड कैंडल सपोर्ट किया, आपको इस कैंडल पे ऑप्शन खरीदना चाहिए था। जैसे ही आप इस पे ऑप्शन खरीदोगे और आपको ये आपको दिख रहा है ऑप्शन, तो आप ये होल्ड करिए। और स्टॉप लॉस कहाँ लेना है आपको? स्टॉप लॉस शुड बी एट 17,390 पे, 320 पे आपको इसका स्टॉप लॉस लेना चाहिए कि अगर निफ्टी इसके नीचे जाएगी मैं एग्जिट मार दूंगा, दैट इज द लॉस आपको अपनी मिनिमाइज करनी चाहिए हमेशा। मैं आज आपको 17,300 निफ्टी ठीक है, या आप निफ्टी को अपना वहां पे लगा लीजिए, तो निफ्टी विल बी ट्रेडेड, एंड देन आप इसके साथ अपना जो अपना मार्केट पल्स ऐप खोलिए, आप लोग ओपन द मार्केट अप पल्स, ओपन कर लिया आप लोगों ने। अब आप देखिए 17,390 का जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने पड़ रहा है, ठीक है। अगर ये कंफर्म करता है तो हम यहाँ पे दोबारा कॉल ले लेंगे। इस समय कॉल का 17,400 की कॉल जो नियरेस्ट है, सो आई विल बाय दैट। व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ 17,400? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द कॉल ऑप्शन प्रीमियम? 17,400। बच्चों, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट स्पीक आउट, मैं वहीं पे रुकूं। You people are not even replying यार। विकास चौधरी, विकास, यस सर। हाँ बताओ कितना है 17,400 का कॉल ऑप्शन प्रीमियम, कितना भी आपको दिख रहा है? 17,400 का प्रीमियम कितना है आपके सामने कॉल का? 17,396। कितना? 396। 17,396। नहीं वो तो बेटा उसका वो तो अभी मार्केट चल रहा था, अभी तो 17,384 है, मैंने तो रेजिस्टेंस बोला। इसका प्रीमियम कितना आ रहा है अगर आप कॉल खरीदोगे 17,400 की, वो कितना आएगा? Sir, are you talking about the 17 Feb call? 17 Feb call, yes, वही नियरेस्ट है ना? Yes sir, it is 132 rupees. 132। तो अब बात करें, अब मैं आपके साथ एक सेकंड, ये आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, दिख गया? तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म जाएंगे, मैं 5 मिनट कॉल कर लेता हूँ टाइम, एंड देन यू से द अनदर, दिस इज द, इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, so shall 17,297 serve as a your stop loss, and upside target for you should be 17,414। तो जैसे ही कॉल कैश मार्केट में 17,414 करे हिट, आप निकल जाओ। लेकिन अगर आपको इसके बाद फिर से अपनी पोजीशन बढ़ानी है तो वेट कि विद वॉल्यूम इट शुड क्रॉस फ्रॉम हियर, क्रॉस करे एंड देन सपोर्ट दो, मुझे उसके बाद कैंडल चाहिए। टिल वहां पे 2 कैंडल नहीं बनेंगी आई विल नॉट ट्रेड। ये देखिए यहाँ पे अभी ये इस रेंज के बाहर जा ही नहीं रहा, नीचे नहीं जाता है, ऊपर जा रहा है, देखो आप उसी रेंज में ट्रेड हो रहा लगातार। तो चुपचाप बैठे रहो जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ता।
चुपचाप शांति से, क्लियर। लेकिन 1 मिनट कैंडल जब हम देखते हैं, ये उसको हमें अलग सा लग रहा है, ठीक। नाउ इट इज गिविंग मी स्पेस। तो अगर शॉर्ट टर्म 5-10 पॉइंट पे ट्रेड करना है, 132 पे था, देखिए 5 रुपए आ गए आपके पास, देखिए आप लोग 132 पे था, अभी 137.35 है, विच मीन्स 5 रुपए आ गए अगर आपने इस पोजीशन पे कॉल खरीदी है, ठीक है। एंड इट मे टच 96, क्लियर। चलिए मैं Yes, अब sir. आप लोगों को, हाँ अब आप लोगों के साथ, ये तो आप अपने सामने खोल के रखिए, मैं मोबाइल पे ही अपने आप को बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। या आप लोग सर एक बताइए, आपको डाउट है कोई, सर। बोल बच्चे। सर जैसे फॉल्स ब्रेकआउट्स हो जाते हैं कभी कभी, जैसे आपने अभी दिखाया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो अगर फॉल्स ब्रेकआउट हुए तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है होने से पहले? मैंने अभी अभी आपको बोला बच्चे कि कम से कम 2 कैंडल का वेट करिए। ये अगर एक कैंडल होता क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होते हैं, जब हम एक कैंडल पे काम करते हैं, आया एक और हम बन गए। दूसरा, जब हम सपोर्ट की बात करते हैं, सपोर्ट एक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट मुझे 2-3 लगातार देखने चाहिए। जैसे भी आपने पूछा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा होता है, रेसिस्टेंस, तो मैंने क्या कहा, मैं कहा आपको थोड़ा 2-4 देखने चाहिए, वहां पे 2-4 साथ में है तब देखना है। तो अगर वैसा है तभी आप इसमें सस्टेन कर सकते हैं, वरना जनरली क्या होता है, बात जो भी है वो 1-2 देखते हैं और निकल जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों, एंड देन आपको मैं कुछ और चीजें दिखाता हूँ, सो दैट हाउ टू ट्रेड विद दैट। निफ्टी का देखो, वो 17,396 मैंने बोला था, एंड इट इज, मैंने कहा था 17,396 से हिट करेगा। तो अब देख लीजिए आप 395.65, क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक, इट इज हिट ऑन दैट। सो मैं देखो आई एम वेटिंग, ठीक। 17,410 पे मैंने निकल जाना है यहाँ से। कहाँ पे निकलना है मुझे? 17,410, और 17,410 पे ये कॉल ऑप्शन मुझे कितने पैसे देके जाएगा, आपको भी दिख जाएगा। ऑलरेडी आप 8 रुपए 9 रुपए कमा चुके हैं इसके ऊपर, देखो। दिस नेटवर्क, सर आपने कॉल टैग कितने प्राइस पे दिया था? वहां पे 2-4 बार जिगजैग करेगा, सो डू नॉट एग्जिट इमीडिएटली, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, है ना। वो 396 को देखो कंफर्म करा, वहीं पे देखिए कितनी लाइंस हो चुकी हैं, 17,396, 17,396 पे देखिए कितना ये ट्रायंगल बन रहा है। नाउ इट इज क्लोजिंग एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग, नहीं क्लोज हुआ। ये जो कैंडल है, दिस कैंडल हैज टू गेट ग्रीन टू ब्रेक इट। नहीं, इसका मतलब क्या है, 17,396 का टेम्परेरीली रेसिस्टेंस अगेन स्ट्रॉन्गर, इट इज नॉट ब्रेकिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। सो वेट फॉर दैट रेट टू कम। जब तक वो जो मैंने अभी कहा था ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल क्लोज होके रिवर्स नहीं होगा वहां से, तब तक ये ऊपर नहीं मूव करेगा। 17,400 को कॉल देखिए आप, आपने 132 पे खरीदा था, मैंने जब आपको कहा बाई कर सकते हैं, तो आपने, किसी बच्चे ने जवाब दिया था सर रेट इज 132, सो 132 से ये 137-38 तक गया, तो आपको लगभग 7-8 रुपए देके गया। अब आप अभी होल्ड करिए इसको। तो ये क्यों मूव कर रहा है, वहां पे कैश में मार्केट मूव करेगा इसलिए यहाँ करेगा, अगर कैश में मार्केट मूव नहीं करेगा तो ये भी मूव नहीं करेगा। अब देखिए नीचे आना लगा, तो इसका मतलब निफ्टी इज आल्सो कमिंग डाउन। एक मिनट,
निफ्टी देखिए दोबारा 17,000 374 पे निफ्टी वापस। सत्रह 390। So it is not able to cross the. So once it crosses 17,396 considerably, means 17,400 के ऊपर, then it can jump up to 17,415 and then it can go up to 17,423. ठीक है बच्चों? So likewise, options is not a trade to just jump in. It is a trade and it is a contract which need to be studied and wait and watch का game ज्यादा होता है यहाँ पे. It is not like stock. For example, मुझे Reliance खरीदना है holding के लिए. I will buy the Reliance right now. I know okay ऊपर जाएगा. Why to bother about it too much? If I know the price, 2 रुपए ऊपर और नीचे चलता है. लेकिन call and put में 2 रुपए is a big amount. क्योंकि it is always connected with the lot size. क्योंकि आप इसमें एक शेयर नहीं खरीद सकते. You have to purchase in the lots. निफ्टी का अगर मैं आपसे कहूं कि I have purchased 1 निफ्टी, इसका मतलब मैंने 50 यूनिट ऑफ निफ्टी खरीदे हैं. So that is called lot size. तो ऐसे ही मान लीजिए आइडिया है. मैं आपको और कॉल दिखाता हूं. ये आप लोग जो मैंने बताया ये पोजीशन आप इसकी देखते रहना. ठीक, वेयर इट इज गोइंग 17,374. मैं आपको बाकी और दिखाता हूं. मान लीजिए IRCTC इज देखिए आप, इट वाज गैप डाउन टुडे एंड अभी ये सेटल्ड अपसाइड हो रहा है धीरे धीरे. इट इज नॉट गोइंग दैट डाउन एज इट वाज इन मॉर्निंग. सो 18,331 825 तक नीचे गया ये मार्केट में 825 एंड नाउ इट इज. और नीचे आप देखिए वॉल्यूम, आप हमेशा मार्केट में वॉल्यूम देखिए. देयर इज नो वॉल्यूम, यानी एवरेज वॉल्यूम के आसपास है, तो कोई बहुत ज्यादा मार नहीं आने वाली या अपसाइड नहीं जाने वाला. और ये आपको कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना रहा है. सो द मोमेंट it can bounce from here. I just changed. Yeah, no, it is not cup and handle. देखिए, that is why always see from the 2 timelines. Don't see only one. मैंने 1 minute कैंडल देखी, cup and handle बन रहा था. अभी इसमें कुछ नहीं है, flat line, trading in range. So I should keep it with myself. कुछ नहीं हो रहा है इसमें. ठीक. Now आप इसका अगर मुझे मान लीजिए खरीदना है, I need to purchase the IRCTC option. तो आप देखो एक लॉट कितने का आएगा. This will be minimum. I need to purchase 875. तो अगर मैं एक खरीदूंगा तो मेरी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट will be 875 into 25. 875 into 25. This is my investment. Clear? Which is not in the case of stock. अगर मैं IRCTC का एक स्टॉक खरीदता हूं, I just need to invest 831 rupees. But if I am purchasing the call option or put option, I need to purchase in lot, any bulk size, which means 875. Now one more. कई बार आपको लगता होगा ना कि सर why not to purchase then idea. अब देखिए आप आइडिया 10 रुपए 85 पैसे पे, ठीक है. देखो आप इसको, इसका चार्ट, रेंज, परफेक्ट रेंज, उसके बाहर ही नहीं निकल रहा मार्केट में. देखो आप कितना भी लंबा चार्ट ले जाओ, वहीं का वहीं है. अब मान लीजिए अगर मैं आपको कहता हूं कि इसका कॉल खरीद लीजिए, एट 11 रुपए का कॉल खरीदिए. चलिए मैं आपको दिखाता हूं. इफ आई से यू कि 11 रुपए का कॉल खरीद लो, 11 रुपए की कॉल इस समय 60 पैसे की आ रही है. एक्सपायरी का होगा, मंथली एक्सपायरी इसलिए 24 फरवरी. देखिए अब इसमें कितना बड़ा वॉल्यूम हो रहा है. ऊपर देखिए आप वॉल्यूम कितने ट्रेड हो रहा है, लेकिन एक लॉट साइज कितने की है. कैन एनीवन फाइंड आउट द लॉट साइज? So 70,000. 17,000.
अब 70 हाँ 70 बच्चे। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए 60 पैसे की कॉल सोच के खरीदने चला जाए, तो उसके अकाउंट में अगर मान लीजिए इतने पैसे अगर उसके अकाउंट में 42,000 रुपीज नहीं है, so how he will be able to trade it in? So that is why it is required कि आप हमेशा, और स्मॉल कैप में मूव, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं लाइक आइडिया, इनमें मूवमेंट बहुत कम होता है। तो आप देखो कितना भी लंबा चले जाओ ये उसी रेंज में है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के पैसे लगाना चाहिए, नहीं तो फंसने के चांसेस बहुत ब्राइट रहते हैं। ये देखिए आप, ये इसकी 11 रुपए वाली कॉल कितना है, 1 रुपए 30 पैसे की हाई से अभी 60 पैसे पे। अब गिरने को तो कहने को तो ये केवल 60 पैसे ही गिरा, बट 60 पैसे का मुझे नोटिस निकलेगा किसी आदमी के, जिस किसी ने भी 130 पे कॉल खरीदी है। सो ऑलवेज ट्राई टू बाय द पुट एंड कॉल आप द ब्लू चिप स्टॉक्स जिनमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा इंडेक्स। इनिशियली आप लोग इंडेक्स के ऊपर ट्रेड करें। अर्लियर देयर वाज अ डमी ऐप अवेलेबल बाय एनएससी पाठशाला, लेकिन अभी उन्होंने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे अपने आप को रजिस्टर कर लें, और ये आपको फिर ट्रेड करने की परमिशन देता है। तो आप हाइपोथेटिकली ट्रेड कर सकते हो इसमें, और आप अपना प्रॉफिट और लॉस उसमें दिखा सकते हो। ठीक है, सो ट्राई टू सी दिस। एंड इसके अलावा बच्चों, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन बिकॉज वी हैव गॉट फ्यू मिनट्स लेफ्ट ओवर ओनली। As usual, I have a class afterwards. ये देखिए, this is the। सर एक छोटा सा सर क्वेश्चन है। बोल बच्चे। सर अगर हमने ऑप्शन मार्केट में कॉल को हेवीली सेल कर दिया, तो उसका इफेक्ट जो है वो मतलब ओरिजिनल जो जिससे डिराइव कर रहा है वो अपनी वैल्यू उस मतलब इंस्ट्रूमेंट में आएगा इफेक्ट उसका सेल करने का कॉल? जी बच्चे, बिल्कुल आएगा, बट इट डिपेंड्स कि आपका वॉल्यूम कितना है। मान लीजिए हैवली सेल का मतलब कितना है, आपने कितने लाख शेयर बेच दिए? सर मतलब जो करंट वॉल्यूम चल रही है मार्केट की उसके अराउंड, मतलब बहुत ज्यादा हेवी सेलिंग कर दी। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल उसका असर स्टॉक पे आएगा। तो सर मतलब इनडायरेक्टली इसमें जो जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है, तो मतलब वो एक इनडायरेक्टली ऑप्शन का डेरिवेटिव बन गया ना इस बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैं ब्रैक की, लेकिन मान लीजिए आप कल कहीं सीईओ बन गए, तो ब्रैक विल बिकम योर underlying your derivative product. Then the BRAC will say, my student so and so is the CEO of this company. He's a आपके एक सीनियर हैं, बहुत अच्छे। I hope you should be knowing. Sunita ma'am might be knowing, Rajbala ma'am. There is a person named Upkar Joshi. He is running a private equity firm and the analysis, and he's doing very good job. He is my group, and I talk regularly with him. So he is your alumni, BRAC का alumni है वो, ठीक है। तो he is a good analysis, अच्छा बच्चे है वो। बच्चे तो मैं नहीं कहूँगा because he is now of my age only, but he's a very good person, having good knowledge, practical. So you people, so now Upkar Joshi, yeah, good. आप लोगों को पता है, that's very nice. या बच्चे आपने पूछा है, क्या नाम है बच्चे का? लोकेश कुमार आजाद। हाँ सर, whenever I enter the market in intraday, it just start going opposite the predicted. बच्चे आप इंटर इसलिए करते हो, गलत टाइम पे कर जाते हो। अभी आपने देखा कि मैंने आपको पोजीशन लेने से मना कर दिया कि जब तक 396 नहीं क्रॉस करेगा हमने कुछ करने ही नहीं, बैठे रहो। और जब हमने कॉल ली थी तो कहा अगर 5 से 10 पॉइंट ऊपर जाए, मैक्सिमम 25 पॉइंट, नीचे काट लेना प्राइस। होता ये है कि ये देखिए, ये फॉल है, ये आपको हैंड दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे? नहीं, आई थिंक आपको तो मोबाइल फोन दिख रहा है, सॉरी। एक सेकंड, मैं आपके साथ अपना मोबाइल ये स्क्रीन लैपटॉप शेयर करता हूँ बच्चे।
Just a second, बच्चे. Let me share the screen with you all and हाँ जी, आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी. स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखो बच्चे, लोकेश, ये देखो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रैग की थी 17,284 और ऊपर मैंने आपको कहा था शॉर्ट टर्म में 17,396, 17,396 एंड अपसाइड ये जब तक 445. तो मैंने ये कहा था कि मैं इसको यहाँ पे काटूंगा 414.15 के आसपास. क्यों? ये वाला जो यहाँ पे अप है, ये वाला अप है टॉप, ये मुझे नेक्स्ट सपोर्ट दे सकता था, इसलिए मैंने इसके ऊपर गया था. ठीक है. So this you need to see intraday or intraday market में हमेशा we need to wait for our turn. We cannot carry the position. अब देखिए आप ये देखिए आप ये जो लाइन है ये 17,337 की लाइन है, 17,334 and 337. ये वाला लगातार तीसरी बार आपके नीचे टच किया 1 2 3. तो ये क्या है? पहले यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था. देखिए ये सपोर्ट बन रहा था 17,286, ये सपोर्ट बन रहा था. बट नाउ दिस सपोर्ट हैज शिफ्टेड एट दिस. ये शिफ्ट हो रहा 17,337 पे. क्लियर? अब इसका मतलब क्या है कि मेरी डाउन साइड रिस्क, अब स्टॉप लॉस मुझे अपना कर लेना चाहिए. आई शुड हैव माय स्टॉप लॉस हाँ, स्टॉप लॉस मेरी ये होनी चाहिए 17,284 का 17,284 एंड दिस शुड, ये देखिए इसको लगातार वो 17,337 को रिस्पेक्ट कर रहा है. इट इज नॉट हिटिंग डाउन देन दैट. क्लियर? सो लाइकवाइज यू शुड ट्राई टू वेट. और जब ये सपोर्ट, अब देखिए जब तक ये मैं इस सपोर्ट के बाद इसको नहीं तोड़ेगा, मैंने कुछ नहीं करना. ये तोड़े, यहाँ पे क्रॉस करे और दोबारा नीचे जब आएगा मैं ले लूंगा. ठीक है. सो लोकेश, वेट एंड वॉच पॉलिसी होती है ऑप्शंस में. ऑप्शन इज नॉट कि अच्छा सर ले लेते हैं, ऊपरी जाएगी निफ्टी, तो निफ्टी अगर ऊपरी जाएगी तो उस दिन नीचे जाएगा, तो फिर नीचे पे आपने लिया नहीं ना फिर उसका. सो दैट यू नीड टू बॉदर अबाउट दैट. ठीक है. चलिए मैं आपको एक्सिस बैंक दिखाता हूँ. ठीक. या नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आस्क और एनी अदर स्टॉक यू वांट टू नो, प्लीज लेट मी नो. Sir, what is the difference between buying a Reliance future and buying the Reliance in cash market? ओके. रिलायंस कैश मार्केट में आप बाय करते हो, इसका मतलब आपने उसका शेयर खरीद लिया. ठीक है. से दिस I have purchased at a rate of 2372. I can buy even one share I can buy 2372 पे. ठीक है. और आप देखिए रिलायंस का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आल्सो यू कैन सी. रिलायंस 2353 और करंट इसका ये है. और नीचे एक सेकंड आपको मैं 6 मंथ्स का दिखाता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. आप भी देखिए रिलायंस कहाँ जा रहा है, जाता है नीचे इस लेवल पे आकर 2368 के आसपास से ऊपर नीचे ही वहीं कर रहा है, उससे ऊपर नहीं जाता. और अगर मैं इसका आपको 1 साल का दिखाऊं चार्ट, तो कहाँ 2000 से 2374 317 रुपए केवल ऊपर गया पिछले 1 साल में. अब आप देखो इसका 2311, आप इसका सपोर्ट लेके चलिए और उसका रेसिस्टेंस अभी 2550 है. ठीक है. सो लाइकवाइज अब अगर आपने कॉल खरीदनी, कैश मार्केट में शेयर खरीदना, तो 2374 खरीदना है. यानी आपके पास केवल 2374.50 पैसा है, आपको शेयर आ जाएगा. लेकिन आप इसका फ्यूचर देखिए ना, रिलायंस फ्यूचर अगर आपको खरीदना है तो इसका सीधा सा मतलब आपको लॉट में खरीदना है. लॉट है 50 की. ठीक है. दिस इज व्हाट 2374 पे खुला, 23 हाई प्राइस गया, अभी लास्ट प्राइस 2373 पे जा रहा. और आपको इसका जो लॉट खरीदने मिनिमम. ठीक है. आप बगैर लॉट के नहीं खरीद सकते. लॉट इज 50 की है, तो वो खरीद लीजिए बस. आप बगैर उसके आपका काम नहीं चलेगा इसमें. ठीक है.
ये डिफरेंस सर है। बट अगर मेरे को लॉट में लेना है तो फिर मैं मतलब कैश में भी तो सेम अमाउंट ऑफ रिलायंस खरीद सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन क्या ना, फ्यूचर में आपको पूरा पैसा नहीं देना बेटा, ओनली मार्जिन देना होता है, ठीक है। अच्छा, तो फ्यूचर में मार्जिन यूज कर सकते हैं, कैश में नहीं कर मार्जिन सकते। या मार्जिन यूज कर सकते हैं, कैश में हम नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि कितना पैसा आपको चाहिए होगा RIL के लिए। जनरली आई डोंट ट्रेड विद RIL क्योंकि मुझे ये स्टॉक अच्छा नहीं लगता। ये आप जिंदगी में याद रखिए, आप जब मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपके कुछ शेयर्स आपके फेवरेट शेयर बन जाएंगे, तो आप उनमें ही ज्यादा ट्रेड करोगे रेदर देन सारी दुनिया के शेयर्स में ट्रेड नहीं होता है कभी भी। ये ध्यान रखना आप लोग, अगर सारी दुनिया के शेयर्स में ट्रेड करने लगोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। सर क्या फैक्टर होता है मतलब अच्छे शेयर जिनमें ट्रेड करें, उसको अच्छे डिफाइन शेयर करने का का? मतलब ये होता है कि आपको उसका बिजनेस समझ में आना चाहिए, आपको उसका प्राइस पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर मुझे उसका प्राइस पैटर्न समझ में नहीं आ रहा तो मैं नहीं खरीदता। मुझे रिलायंस का एक्चुअली प्राइस पैटर्न समझ में नहीं आता, और आई शुड नॉट से बट आई डोंट बिलीव इन मुकेश अंबानी, दैट्स अनदर थिंग। व्हाई आई डोंट बिलीव हिम, उसके पीछे कारण ये है डियर कि दिस पर्सन 2 years बैक दिस पर्सन हैज सेड कि वो अरामको के साथ डील करने जा रहा है। याद है आपको बच्चों? यस सर। यस सर। और क्या किया आप बताइए आप जरा मुझे इसने? हैज ही डन एनी डील विद देम? नो सर। तो फिर मुझे क्यों बेवकूफ बनाया भाई इसने? मुझे मतलब इन्वेस्टर्स को क्यों बेवकूफ बनाया भाई? So that you can buy the stocks. ठीक, हमने बाई कर लिया मान लीजिए इसकी न्यूज पे, और उसके बाद मैं तो अपना पैसा फंसा के बैठ गया कि भाई चलिए 2 महीने में 6 महीने में ये डील हो जाएगी और दिस शेयर, और मैंने अरामको का इसके साथ वैल्यूएशन लगा लिया एंड आई थॉट दैट दिस शेयर नाउ विल गो टू 3500। अब मैं बैठा हूँ, ऑल्दो मेरे पोर्टफोलियो में कभी रिलायंस होता ही नहीं, मैं इसे नहीं लेता बिल्कुल भी, तो मैं ना इस आदमी पर भरोसा नहीं करता कभी भी। हाँ, अदानी के शेयर्स में ले रहा हूँ, अदानी इज इन माय पोर्टफोलियो, देयर इज नो डाउट इन दैट, उसकी लगभग सारी कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में, बट आई डोंट हैव RIL। कभी शॉर्ट टर्म के लिए लिया भी, अगर 1-2 दिन के लूं कॉल तो लूंगा, अदरवाइज एग्जिट मार दूंगा। आई डोंट सी दिस पर्टिकुलर एट ऑल। तो मान लीजिए मैंने रिलायंस का फ्यूचर ले लिया, मान लिया 28 फरवरी का मैं रिलायंस का फ्यूचर लेता हूं, तो क्या होगा ये दिस पर्टिकुलर, अभी मुझे इसका खरीदने के लिए रिलायंस का फ्यूचर आई वांट टू बाय इट, मेरे अकाउंट में 250 शेयर्स अगर मुझे मिनिमम खरीदने हैं, जो फ्यूचर की लॉट है इसकी 250 की, और मेरे पास जो मुझे पैसा चाहिए 1.33 लाख चाहिए एक लॉट खरीदने के लिए, ठीक, केवल, और 23.9, और अगर मैं कैश मार्केट में खरीदूंगा तो मुझे कितना पैसा चाहिए बताइए? अगर कैश मार्केट में खरीदूंगा तो कितना पैसा चाहिए मुझे? बताइए सर अराउंड 5.9 लाख। यस सर, 5.98। तो 5.98 लाख की बजाय अगर मैं केवल 1.33 लाख मेरे अकाउंट में है तो मैं फ्यूचर खरीद लूंगा, ठीक। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इन फ्यूचर एंड कैश मार्केट। कैश मार्केट मुझे पूरा पैसा देना पड़ेगा और यहाँ मैं केवल इससे काम चला सकता हूँ अपने लॉट साइज से, यानी मार्जिन देके, ठीक है। This margin will differ from stock to stock based on their liquidity and based on their valuation, like IRCTC. Now, if you want to buy IRCTC future, you need to buy at presently at 831, और इसका जो आपको पैसा चाहिए है वो 220 चाहिए, ठीक है, 220। अब आप देखिए वहां 598 था, यहाँ कितना होगा? 831 into 875, 7,27,000 का मेरा टोटल बजट होना चाहिए कैश मार्केट में, लेकिन यहाँ पे मैं केवल 2.2 लाख पे खरीद सकता हूँ, लेकिन लगभग 25% पैसा मेरे पास है टोटल ड्यू का, तो आई कैन बाय इट। अब
देयर आर, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, इट इज अ रिटेल इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी हु बाय मोर ऑफ द कॉल एंड पुट, whereas large investor always try to buy the, they always try to buy the your call of this futures. क्यों? फ्यूचर्स की वैल्यू ड्यू डेट पे भी होगी, बट इन द केस ऑफ दिस कॉल एंड पुट ड्यू डेट पे उसकी वैल्यू जीरो जाती है, यानी सेटलमेंट डेट पे ऑप्शन की वैल्यू जीरो रहेगी. दैट इज व्हाई वी जनरली वी डू नॉट trade, the large investors don't trade in the derivative market, they only trade in derivative market in the futures. ठीक है, please ask the questions. Anyone So else? sir, when we buy in the cash market, we get basically a part of the ownership of the shareholding in a company. So is the same applicable in futures, or it is different? No, in future you are not getting any right in the company. In future you are getting no right in the company. So it's basically like speculation. It is one way, one type of speculation. See, futures or options you can have among yourself also. For example, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है डियर बेटा? नहीं पता? क्लियर नहीं हुआ सर, क्या बोला आपने? आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है सर कॉलेज में. और कहाँ? कॉलेज की बात करूंगा यार मैं. हाँ सर शौर्य. ओके. तो मान लीजिए आशीष पचरीजा एंड हिमांशु, ये दो आदमी हैं, आपके दोस्त कह लीजिए, नोन कह लीजिए. इनमें से आशीष को आपके ऊपर भरोसा है कि नहीं साहब ये आदमी अच्छा करेगा ही करेगा, तो आपका स्ट्राइक प्राइस उन्होंने कहा कि यार इसका मिनिमम प्लेसमेंट ग्रेजुएशन के बाद 1 लाख रुपए का तो होगा यार मिनिमम. हिमांशु इज नेगेटिव ऑन यू, यानी पेसिमिस्टिक ऑन यू. इसे ना इतना पैसे नहीं मिलते इसको यार. तो क्या हो गया? आशीष पसरीजा विल बाय यू और हिमांशु राज विल सेल यू. दिस इज द फ्यूचर ऑफ योर्स. आपका फ्यूचर आशीष ने बाय कर लिया, हिमांशु ने बेच दिया, यू डोंट नो इवन. तो अगर ड्यू डेट पे प्लेसमेंट के बाद आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर हो गई तो आशीष पचरीजा विल बी बेनिफिशियरी, एंड अगर एंड इफ नहीं है तो हिमांशु राज विल बी बेनिफिशियरी. सो द सेम थिंग अप्लाइज हियर. इन फ्यूचर्स वी ऑलवेज सेल शॉर्ट, अगर हमें लगता नीचे जाएगा तो शॉर्ट, और अगर लॉन्ग है तो हम बाई कर लेते हैं. दिस इज व्हाट वी होप इन केस ऑफ मार्केट्स. ठीक है, आगे पूछिए. एनीथिंग एल्स? Sir, there is a question from Lokesh. He is asking any preferred YouTube channel to learn intraday strategy for stocks. There are many. You can say you have to check yourself and which understand, because there are lot many, and I don't recommend anything. Other than me, because I don't I have not seen them all. काफी चैनल्स हैं, कोई भी देख लो आप, बट आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए. बात सब एक ही करते हैं. Everyone do the same thing. कहने का तरीका अलग अलग है, but all of them say the same thing. I will suggest that you should do some online course on option trading first. NSC कराता है. इसके अलावा एक PGDAB कॉलेज में एक कोर्स कराता है पार्ट टाइम, वो आप कर सकते हो. दूसरा, आप edX की साइट पे जाके कोई फ्री में कोर्स कर सकते हो. पहले कुछ पढ़ लो, क्योंकि देखो अब मैं भी यूट्यूब करता हूँ. आप मेरा यूट्यूब चैनल पे अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, मैं आई विल आंसर इट. लेकिन चलिए मेरे साथ है कि मैं टीचर हूँ, बट कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है. मेरी तो यूट्यूब की गाइडलाइन से उस दिन प्रॉब्लम हो गई, जब एक दिन मैंने एक बच्चा है उसका यूट्यूब वीडियो देखा. वो इडियट का 12th में 2 बार से फेल हो रहा है. इस बार पास हुआ है जब सारे पास हो गए. और वो बच्चा YouTube चैनल चला रहा है, अभी शुरू किया उसने 6-7-8 महीने पहले, जिसमें बता रहा हाउ टू क्लियर JEE. और उस नालायक आदमी का खुद का 12th नहीं क्लियर हो रहा 2 साल से.
और उस पे करीब 1200-1300 सब्सक्राइबर भी है। सो बेसिकली द नॉलेज ऑफ यूट्यूब, आई डोंट वाउच फॉर इट। आप उससे अच्छा edX.org की साइट पे जाइए या कोर्सेरा पे जाइए, फ्री के कुछ एल यूनिवर्सिटी के और न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के कुछ कोर्सेज हैं फ्री के, वो आप कर लीजिए, एंड देन यू विल हैव द गुड रिजल्ट ऑन दैट। उसके बाद आप थोड़ा खुद ट्रेड करिए, अपना डमी अकाउंट खोल लीजिए एंड देन ट्रेडिंग व्यू वगैरह पे, वहां पे आप थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेड करिए रोज, एंड देन यू सी व्हाट इट इज हैपनिंग। जैसे सर दिस वन हैज सेड कि it just start going opposite the predicted direction, approx 3 trade out of 5. Lucas, it always happens when you trade without knowing anything. ठीक है, मार्केट में देखो ऑप्शंस एक ऐसी चीज है which move very very fast, और एक बार वो सेटल हो जाता है फिर वहां से निकलने में उसको बहुत टाइम लगता है। और जैसे डे कंप्लीट होगा, किसी भी ऑप्शन की वैल्यू में दो चीजों का यूज होता है। सबसे पहला ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी शेयर की वैल्यू, और दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो अगर जो आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, आप देखिए एक सेकेंड, ये आउट द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी 17,350, हाँ, अब आप ये देखिए, मान लीजिए 17,700 की कॉल आप लेना चाहते हैं, तो ये तो आप केवल प्रीमियम दे रहे हैं ना, विच इज दिस प्रीमियम ऑफ 33 रुपीज, you are only giving her the time value of money of the strike price. So this is only the time value of money of 17,700 minus 17,350. तो 350 रुपीज की जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो आप दे रहे हैं 3350। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे 17,350 में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी शामिल होगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये डिफरेंस है इन दोनों का, ये आप याद रखें हमेशा। तो अगर आप आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हो तभी लो आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट, जब आपको उस पे कोई बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है और आपको लगता है, या आपको लगता है कि यार कोई रिसोर्सेज हैं आपके ऐसे जो आपको बता दें। फॉर एग्जांपल, आई हैव माय स्टूडेंट्स हैव बीन पास्ड सिंस लास्ट 10, 12, 15 इयर्स, और वो लगभग काफी अच्छी अच्छी कंपनियों में हैं और अच्छा ट्रेड भी, अच्छे 2-3 काफी सीनियर लेवल पे, जैसे GM, Power Grid, PFC, both are my students. So, and then many other companies like JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse. So, for example, if I get some information from them, and that particular child is working there, and he says कि हाँ सर आज बोर्ड मीटिंग में हम ये पास करने वाले हैं, जैसा कि वो रजत गुप्ता जी के जिन्होंने किया था। अगर ऐसी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, पहली बात तो खैर बच्चे देते नहीं, मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देम नॉट टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू एनीवन, पर मान लीजिए अगर मेरे पास खुदा ना खास्ता कहीं से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, सो देन तो ठीक है, मैं आउट द मनी कॉल ले लूंगा जाके। यानी मान लीजिए मैं 18,000 की कॉल ले लेता हूँ 24 फरवरी की, अगर मुझे लगे कि भाई साहब मार्केट में या बजट में कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही अच्छी काम है, तो मैं 5 रुपए के हिसाब से कॉल खरीद लेता हूँ, 1000 कॉल ले लूंगा। तो क्या होगा, जब ये 18,000 पहुंचेगा ना 24 तारीख से पहले, तो ये मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, ह्यूज प्रॉफिट, विंडफॉल गेन। Otherwise, I should always trade into these two prices only, 17,350, 17,400, और ज्यादा रिस्क ले ली 17,450, बस। इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए मुझे। थ्योरेटिकली दिस इज द मार्केट ट्रेडिंग ऑप्शंस में, ठीक है, ये आप याद रखें। बहुत ज्यादा आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट ना लें, दैट विल बी लॉस मेकिंग फॉर यू। So that is what I will say. Yeah, anything else anyone wants to ask? Ma'am, I have a class at 4. I know, Dr. Anurag, I know that. Thank you so much. तो बहुत अगर ही किसी को एक आध डाउट है तो एक आध क्वेश्चन है कैन आस्क। बाकी बच्चों, आप मेरा जो YouTube चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। अपने आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आप डाल दिया करिए। मोस्टली आई रिप्लाई एवरी डे, है ना। मान लीजिए अगर आपको कॉल या पुट भी कुछ पूछना है, वहां डाल दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कॉल पुट में अपने उस पर इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं लगातार आपको अपडेट कर सकूं, फ्रीक्वेंटली डाल सकूं। तो होगा क्या कि मैं वीडियो बना के डालूंगा, तब तक उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो होल्डिंग में शेयर्स हैं वो आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। दैट इज व्हाट। या Mayank, Thank you, man. sir. Thank you, sir. Indeed, it was a enlightened session. It was an amazing 2-day session on stock market.
I'm sure students might have gotten a lot of tips and tricks when they're trying their hands on trading. On behalf of my college and the entire management group here, I would like to thank to Dr. Anurag Agnihotri sir for sharing his graceful words and wisdom with us in this 2-day session. I want to thank sir who gave his vital time from his busy schedule to grace this session. I would like to replace my hearty thanks to Principal Dr. R.N. Dubey and my teachers, TIC Sunita Chaki ma'am, Pratibha ma'am, Rakesh sir, Rajbala ma'am, Lalit sir, Sonam ma'am, and Praveen sir for his technical expertise. And sir, had you not been here, it would not have been successful. Sir, you made the process very easy and comfortable. They have always been there to motivate and guide us to do the back-end job for successful culmination of such programs. I would also like to thank team members Anishka, Sadvik, Vanshida, Roshan, Nishant, Angad, Manish, Varun, and Priyansh for their relentless efforts, and all participants because of whom we made this session possible. Once again, thank you, sir. Thank you so much, बच्चों। Anurag ji. I think it was a pleasure having you here. And I know कि ये सारी जो चीजें हैं ये इतने 1.5 घंटे में कुछ भी नहीं हो सकता. Still you manage it so wonderfully, and I'm sure that we are looking forward to have a longer sessions with you in future sessions, I believe. Thank you so much, Anurag ji. आप पार्ट टाइम में कोर्सेज इनके आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो आप पार्ट टाइम इनके कोर्सेज चला सकते हो मैम. हाँ, मुझे ऐसा लगता है because actually में हुआ ये कि I wanted to know whether the students are really interested in this or not. I could have taken it 5 days या 7 days का मैं शुरू करना चाह रही थी, फिर मुझे लगा नहीं, let me just see if they are really interested. तो मुझे लगता है कि I think it is a PGDAV runs it with one certificate where myself and one industry person who's my student only, Mr. Puneet Marva, who is handling assets more than 10,000 crore under AUM. उनकी 2 कंपनियां हैं दोनों में. हाँ, तो ठीक है. तो कितने देर का सेशन हम रख रहे हैं, ये रखते हैं, ये जो हम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कोर्स? हमने वहाँ पे 30 आवर्स का रखा हुआ है. 30 आवर्स का रखा हुआ है. अच्छा. हाँ, और वो अच्छा है. लास्ट टाइम वी वर हैविंग, और वहाँ पे इंडस्ट्री से काफी लोग थे. Good. Then maybe I'll also let me see if I can really work it out for myself. क्योंकि आजकल वो कह भी रहा है ना, आई थिंक नैक में भी कहते हैं कि आपको सर्टिफिकेट एडवांस कोर्सेज क्या चला रहे हो इनहेंसमेंट वाले, तो वो उनमें करता है मेरे हिसाब से. नहीं हो सकता है, 100% हो सकता है. Fair enough. थैंक यू मैम. Thank you so much, Anurag ji. बच्चे भी अच्छे थे, और मैंने थैंक यू केवल स्टाफ को जानबूझ के कहा, क्योंकि आप मैडम वो सबसे तो बात होती रहती है, और कोई इसलिए मैं थैंक नहीं करा बच्चों का और स्टाफ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू अनुराग, बहुत अच्छा लगा.